Bismillahirrahmanirrahim. Types of feedback system. Now, types of feedback system, इसमें हम दो मेन पढ़ेंगे और वही दो एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है, या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और इसको आप लूप भी कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ फीडबैक लूप्स आर नेगेटिव फीडबैक लूप्स एंड पॉजिटिव फीडबैक लूप्स, ठीक है। तो फर्स्ट नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। फर्स्ट हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम डिस्कस करेंगे। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, व्हाट आर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। तो किसको कहते हैं, ये लोअर लेवल्स पे आपने पढ़ा भी होगा, बहुत आसान है। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की फीचर्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तकरीबन वही सेम है, थोड़ा सा मैंने एग्जांपल्स कुछ इंक्लूड किए, वो आप देख लेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इन लाइफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेगुलेशन encountered, the most common form of regulation encountered by in सबसे ज़्यादा कॉमन जो फीडबैक सिस्टम एग्जिस्ट करता है रेगुलेटर्स में या होमोस्टैटिक ऑर्गेनिज्म में, वो है नेगेटिव फीडबैक control system, in which accumulation of an end product work to stop or slow down that process। ये तो बहुत आसान अल्फाजों में, इस्तिलाह में ये आपको डिफाइन किया है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक क्या है, in which accumulation of an end product works to stop or slow down that process। आम तौर पे एक प्रोसेस शुरू है और उसका प्रोडक्ट आके उसी प्रोसेस के रेट को स्लो कर रहा है, यानी अपने प्रोडक्शन वाले प्रोसेस को ही स्टॉप कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। लेकिन ये एक कम्प्रहेंसिव डेफिनेशन नहीं है, समझने में आसान है, लेकिन इट इज़ नॉट कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। लेकिन जनरली ये बहुत आसान, लोअर लेवल पे आपको यही डेफिनेशंस मिलते होंगे कि इन विच सबसे कॉमन है, ये भी आपको पता होना, ये बार बार आएगा, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेगुलेटरी फीडबैक सिस्टम्स। उसमें एक डेफिनेशन ये है कि इन विच अकोमोलेशन ऑफ एन एंड प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की अकोमोलेशन, जिस तरह मैंने पायरुवेट का एग्जांपल लिया कि पायरुवेट बन रहा है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, और पायरुवेट ही जाके वो जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे है उसमें से किसी रिएक्शन को, यानी accumulation of pyruvate in the cell is going to stop the pathway that is generating the pyruvate, यानी glycolysis। तो ये फीडबैक कहलाता है और नेगेटिव फीडबैक कहलाता है, ठीक है, टाइप्स के लिहाज से। इन अ नेगेटिव फीडबैक लूप द रिस्पॉन्स सेंड सिग्नल, द रिस्पॉन्स सेंड्स अ सिग्नल बैक टू द स्टिमुलस। ये एक और डेफिनेशन, रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस और इट causes the reversal of the direction of change। ये एक अच्छा डेफिनेशन है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या है, जिसमें यानी नेगेटिव फीडबैक लूप्स वो होता है जिसमें एक रिस्पॉन्स जो है, यानी जो इफेक्ट शो हुआ है ना इफेक्टर ने, वही इफेक्टर हम रिस्पॉन्स कंसिडर करते हैं, यानी इफेक्ट जो एक्टिविटी करता है, एक सिग्नल, एक स्टिमुलस के डिटेक्शन के बाद, हमने पढ़ा ऊपर ना कि स्टिमुलस डिटेक्ट करता है कौन, रिसेप्टर, रिसेप्टर सेंड करता है कंट्रोल, कंट्रोल सेंटर उसके अपोजिट रिस्पॉन्स शो करने के लिए किसी खास इफेक्टर को एक्टिवेट करता है या उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, ठीक है, इफेक्टर की। तो इफेक्टर की एक्टिविटी इसको रिस्पॉन्स कहते हैं। अब रिस्पॉन्स से ही वो सिस्टम, वो लूप जिसमें रिस्पॉन्स से सिग्नल सेंड होता है, यानी जो इफेक्टर की एक्टिविटी है दैट इज सेंड बैक टू द स्टिमुलस, और वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्स, इट रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस और इट causes the reversal of the direction of change। लेट्स से बार बार में थर्मोरेगुलेशन, क्योंकि ये आसान है। बॉडी टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर राइज हुआ, रिसेप्टर्स ने, हीट रिसेप्टर्स ने बॉडी में डिटेक्शन की,
इसने इंफॉर्मेशन सेंड की किसको, अभी हमने पढ़ा, रिसेप्टर ने कंट्रोल सेंटर को, जो कंपैरेटर भी है और थर्मोरेगुलेटर भी है, ये भी याद रखिए, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज आल्सो एक्टिंग एज अ थर्मोरेगुलेटर एज वेल एज अ कंपैरेटर, ठीक है। किस तरह, क्योंकि थर्मोरेगुलेटर थर्मोरिसेप्टर सेंटर भी है, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर भी इसमें है, और कंपैरेटर सेंटर भी है। कंपैरेटर सेंटर भी कहते हैं क्योंकि उसमें सेट पॉइंट है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर राइज अकर हुआ बॉडी में, लेट्स से इट इज सेंड एज अ सिग्नल बाय रिसेप्टर टू द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर्स कौन से, अभी हमने भैया स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, इस केस में राइज इन टेम्परेचर के केस में या स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट करेगा या वासोडाइलेशन करेगा, तो ये इफेक्टर है ना। तो ये इफेक्टर स्वेट ग्लैंड्स का ये सिग्नल, ये एक्टिवेशन, अगर ये इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस क्या है, राइज इन टेम्परेचर है ना, तो राइज इन टेम्परेचर इज द स्टिमुलस टू द रिसेप्टर एंड देन ऑन कंट्रोल सेंटर। अब इफेक्टर क्या करेगा, स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे देखिए स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है, वासोडाइलेशन एक्टिवेट कर देता है। तो ये रिस्पॉन्स है ना, वासोडाइलेशन इज अ रिस्पॉन्स, स्वेटिंग इज अ रिस्पॉन्स। स्वेटिंग से और वासोडाइलेशन से क्या रिस्पॉन्स, क्या अकर हो रहा है, कूलिंग अकर हो रहा है। और स्टिमुलस क्या था, राइज इन टेम्परेचर था। यहाँ पे तो शो नहीं किया, लेकिन ये देखिए ये ब्लू एरो, राइज इन टेम्परेचर, एक्सटर्नल फैक्टर काजिंग राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो राइज इन टेम्परेचर का रिवर्सल क्या है, लोअरिंग द टेम्परेचर। कूलिंग क्या है, लोअरिंग द टेम्परेचर है। तो इस वजह से क्या है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम वो होते हैं जिसमें रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द चेंज ऑफ द स्टिमुलस अकर। चेंज, अगर स्टिमुलस रिपोर्ट कर रहा है एक फैक्टर में इंक्रीज, तो नेगेटिव फीडबैक क्या करते हैं, वो डिक्रीज काज करते हैं। सो दे काज रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द चेंज, ठीक है। जो चेंज अकर हो रहे हैं वो स्टिमुलस जो रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर राइज है या टेम्परेचर ड्रॉप है। तो अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो फीडबैक सिस्टम नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, इसके रिवर्सल करेगा, यानी ये डायरेक्शन चेंज करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होने के बजाय इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक की एक मेन फीचर ये है कि दे कॉज द रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द चेंज, और दे changes or revert the intensity of the stimulus। ये बहुत अहम डेफिनेशन है, ठीक है। इन अ नेगेटिव फीडबैक लूप द रिस्पॉन्स सेंड्स अ सिग्नल बैक टू द स्टिमुलस। एक फीचर हुआ कि जो रिस्पॉन्स है वो सिग्नल सेंड करता है स्टिमुलस को। इसके फिर आगे बहुत एग्जांपल आ जाएंगे कि किस तरह रिस्पॉन्स सेंड कर देता है। रिस्पॉन्स एज अ सिग्नल डिटेक्ट होता है स्टिमुलस के लिए, यानी स्टिमुलस की इंटेंसिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। सेकंड फीचर ये है रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी, यानी नेगेटिव फीडबैक लूप में रिस्पॉन्स क्या है, इफेक्टर की जो एक्टिविटी है, इट इज सेंट एज अ सिग्नल टू द इफेक्टर, टू द स्टिमुलस। सेकंड, इट रिड्यूसेस, नेगेटिव फीडबैक लूप में रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, यानी रिस्पॉन्स सेंड हो जाता है एज अ सिग्नल बैक टू द स्टिमुलस। तो ये क्या काज कर देता है, काजिंग द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी क्या है कि अगर लेट से टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो ये इंटेंसिटी है कि टेम्परेचर इज राइजिंग, ठीक है। अब इंटेंसिटी क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये स्टिमुलस है। तो फीडबैक सिस्टम क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, इट विल कॉज डिक्रीज, यानी रिडक्शन इन द इंटेंसिटी। तो रिडक्शन क्या है कि वो टेम्परेचर इंक्रीज रिपोर्ट कर रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये उसकी रिवर्सल एक्टिविटी करेगा, और स्टिमुलस के जो रिपोर्ट है कि टेम्परेचर इज राइजिंग, इट विल कॉज रिवर्सल ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज, वो क्या होगा, ड्रॉप इन टेम्परेचर। तो रिडक्शन इन इंटेंसिटी इन टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस इस केस में क्या है, राइज इन टेम्परेचर। तो ये क्या करेगा, इट विल रिड्यूस द राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। So the response send a signal back to the stimulus reducing the intensity of the stimulus, or
यू कैन से इट काजेज द रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ चेंज। चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस केस में जो मैंने एग्जांपल दिया, बॉडी टेम्परेचर राइज हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ द चेंज है कि द बॉडी टेम्परेचर इज राइजिंग। सो द नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा? वो रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द चेंज। चेंज क्या है? टेम्परेचर में चेंज क्या है? इंक्रीज है ना, इट विल काजेज अ डिक्रीज इन द टेम्परेचर। सो ये नेगेटिव फीडबैक की मेन फीचर है। पॉजिटिव फीडबैक से डिफरेंस है कि ये क्या करते हैं? दे काजेज रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, या यू कैन से ये रिवर्सल करते हैं डायरेक्शन ऑफ चेंज की, यानी चेंज जिस डायरेक्शन में रिपोर्टेड है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है बॉडी का, ये चेंज है बॉडी में, ठीक है। तो ये क्या करेगा? बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, कम करने की। तो ये रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन, चेंज जिस डायरेक्शन में हो रहा है ये उसके अपोजिट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। A negative feedback is a self-regulatory system in which it feedbacks to the input a part of a system output so as to reverse the direction of change। ये तीसरा डेफिनेशन, ये सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम होते हैं जिसमें उस सिस्टम का एक आउटपुट का एक पार्ट इन विच इट फीडबैक टू द इनपुट अ पार्ट ऑफ सिस्टम आउटपुट, यानी यू पर हमने पढ़ा ना कि आउटपुट रिपोर्टेड हो वापस इनपुट एज अ इनपुट किसी सिस्टम को, तो इसको हम फीडबैक कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा? ये आम फीडबैक की डेफिनेशन है कि अ फीडबैक इज अ सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम इन विच इट फीडबैक टू द इनपुट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम आउटपुट, यानी सिस्टम का आउटपुट जो है वो कोई रिस्पॉन्स है, वो कोई केमिकल रिलीज है, वो एज अ सिग्नल जाके वापस एज अ इनपुट उस सिस्टम में काम करता है, यानी उसको बताता है कि ज़्यादा हो जाओ इस एक्टिविटी के, ज़्यादा करो कम करो। एक रिएक्शन है, उसका प्रोडक्ट वापस जाके अपने रिएक्शन के एंजाइम के एक्टिविटी को कंट्रोल स्विच ऑन स्विच ऑफ करता है। तो इसको हम क्या करते हैं? फीडबैक कहेंगे। लेकिन अगर एक ऐसा ही फीडबैक है जिसमें उसका आउटपुट, उस सिस्टम का आउटपुट उसी सिस्टम को एज अ इनपुट फीड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज, तो फिर ऐसी फीडबैक सिस्टम को नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। यानी जिसमें उसका प्रोडक्ट एज अ इनपुट आके, यानी उसका आउटपुट, आउटपुट क्या है? प्रोडक्ट है, लेट्स से एक रिएक्शन का प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट वापस आके अपने एंजाइम, अपने उस रिएक्शन के एंजाइम को स्विच ऑफ करता है। तो प्रोडक्शन इज द चेंज, डायरेक्शन चेंज के लेट्स से ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुवेट बन रहा है, ठीक है। तो पायरुवेट बन रहा है, ये डायरेक्शन चेंज है। पायरुवेट इज सिंथेसाइजिंग, पायरुवेट इज सिंथेसाइजिंग। अब पायरुवेट बहुत ज़्यादा बना तो पायरुवेट आके एज अ सिग्नल टू इट्स पाथवे इनपुट कि बस करो, इसको बनना बंद करो, तो ये बाज एंजाइम को स्विच ऑफ करेगा। तो ये क्या हुआ? डायरेक्शन में चेंज आया, वो प्रोडक्शन कर रहा था, ये प्रोडक्शन स्टॉप कर रहा है। तो ये नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक इज अ सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम इन व्हिच इट फीड्स बैक टू द इनपुट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, यानी एज अ इनपुट यूज करता है सिस्टम का आउटपुट, और पर्पस क्या होता है? टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द चेंज ऑफ द आउटपुट। आउटपुट क्या है कि वो बन रहा है, या अगर वो कम हो रहा है तो ये फिर उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? Negative feedback occur when a system output acts to reduce or check the process that leads to the output of that system, resulting in less output. ये भी उसी तरह when a system output acts to reduce or check the process that leads to the output of that system, resulting in less, वही सेम मीनिंग रखता है ऊपर जो हमने पढ़ा, ठीक है। In general, negative feedback loop allows system to self-stabilize. Overall, हम negative feedback के बारे में ये कह सकते हैं कि it allow the system to stabilize. Stabilize means steady state, यानी नेगेटिव फीडबैक ये आगे आ जाएगा। इनका मकसद क्या होता है? होमोस्टैटिक या स्टेडी स्टेट बरकरार रखना बॉडी के अंदर, किसी भी वेरिएबल के लिए, किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी पैरामीटर को होमोस्टैटिक कंडीशन में बरकरार रखने की कोशिश करते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। कोई चीज़ होमोस्टैटिक रेंज से बाहर चली जाती है बॉडी में, तो उसको वापस बॉडी के नॉर्मल रेंज में लेकर आती है, होमोस्टैटिक रेंज में लेकर आती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इन जनरल नेगेटिव फीडबैक लूप
अलाउ द सिस्टम टू सेल्फ स्टेबलाइज यही स्टेबिलिटी है कि वो होमोस्टैटिक रेंज में रहे। नेगेटिव फीडबैक इज अ वाइटल कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर द बॉडीज होमोस्टैसिस। ये मैंने बताया कि होमोस्टैसिस बरकरार रखने के लिए ये बहुत अहम है। नेगेटिव फीडबैक्स आर द मेन फीडबैक सिस्टम दैट इज इन्वॉल्व इन द एस्टेब्लिशिंग व्हाट homeostasis in the body because the negative feedback mechanism brings body back toward homeostatic range। इस वजह से हम कहते हैं कि the negative feedback is vital, is unavoidable for the body's homeostasis। होमोस्टेसिस बरकरार रखनी है तो नेगेटिव फीडबैक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, यानी विदाउट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन आवर बॉडी फिर होमोस्टेसिस सिरे से होगा नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें आउट होंगे अपने होमोस्टैटिक रेंज से। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही है जो मुख्तलिफ किस्म के पैरामीटर को और हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को होमोस्टैटिक कंडीशन में रखती है। ठीक है, इस वजह से कि ये ब्रिंग करता है, ये जो भी चीज़ आउट हो जाती है तो ये वापस होमोस्टैटिक रेंज में उसको लेकर आती है, या पूरी बॉडी की आप कह सकते हैं बॉडी में होमोस्टैटिक रेंज से वायलेशन होती है तो वो वापस बॉडी को होमोस्टैटिक रेंज में लेकर आते हैं। इट इज़ देयरफॉर मोर कॉमन देन पॉजिटिव, और यही रीज़न है कि नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा कॉमन फॉर्म है पॉजिटिव फीडबैक, यानी पॉजिटिव फीडबैक के बहुत रेयर एग्जाम्पल आपको मिलेंगे बॉडी में एज कम्पेयर टू नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बोथ स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी, ये बहुत अहम पॉइंट इस वजह से कि ये अक्सर हम कहते हैं ना कि मैंने बताया कि प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा, तो हम बस इसको फीडबैक कहते हैं क्योंकि ये समझने में आसान है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये फीडबैक सिर्फ नेगेटिव फीडबैक हो। फीडबैक ये भी है कि एक रिएक्शन का प्रोडक्ट वो अपने, ठीक है, किसी दूसरे फंक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है तो इसको भी फीडबैक कहते हैं। यानी स्टिमुलेशन भी इन्वॉल्व होती है नेगेटिव फीडबैक में और इनहिबिशन भी इन्वॉल्व होती है नेगेटिव फीडबैक में। जैसे मैंने आपको एक पहले एग्जांपल बताया कि नेगेटिव फीडबैक में लेट्स से बॉडी की हीट रेगुलेशन है, तो इसमें स्टिमुलेशन भी इन्वॉल्व है और इनहिबिशन भी इन्वॉल्व है, यानी ऐसे इफेक्ट्स बॉडी में काज करेगा, बाज़ एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा कि वो हो जाए तो बॉडी हीट नॉर्मलाइज होगा, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मलाइज होगा, और बाज़ एक्टिविटी को स्टॉप करेगा नेगेटिव फीडबैक। इनहिबिटरी इफेक्ट्स है ये। ठीक है, तो वो कौन से है? लेट्स से बॉडी टेम्परेचर राइज हुआ तो बॉडी में मसला क्या है? हीट प्रोडक्शन का। एक हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है या हीट गेन इंक्रीज हो रहा है बॉडी में, यानी गर्मियों में हमारी बॉडी टेम्परेचर राइज होने की कोशिश क्यों करता है? क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर राइज होता है और इस वजह उसकी ये होती है कि बॉडी से, एनवायरनमेंट से हमें बॉडी में हीट गेन इंक्रीज होता है। ऑलरेडी हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो भी हो रही है और बाय से कंडक्शन कन्वेक्शन के थ्रू, सन रेज के थ्रू ये हमारी बॉडी हीट गेन कर रही है। तो जब हीट गेन कर रही है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? गर्मियों में हीट गेन ज़्यादा होता है बॉडी को, तो बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग। तो बॉडी टेम्परेचर जब राइज होता है, अब बॉडी का अंदर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये वापस नॉर्मलाइज रखने की कोशिश करता है हमारे बॉडी। तो किस तरह नॉर्मलाइज करता है? तो दो तरीकों से, स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स भी करेगा और इनहिबिटरी इफेक्ट्स के थ्रू। स्टिमुलेटरी इफेक्ट क्या है कि हमारे बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट किए जाते हैं। एक्टिवेशन मीन स्टिमुलेशन। तो द स्टिमुलेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, द स्टिमुलेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट है नेगेटिव फीडबैक का थर्मोरेगुलेशन में, कि जब बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है तो कुछ स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स काज होते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। वो स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स क्या है कि स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट किए जाते हैं ताकि वो स्वेटिंग स्टार्ट करे, ताकि बॉडी से क्या ज़्यादा हो? हीट लॉस ज़्यादा हो। दूसरे साइड पे इनहिबिशन, हीट गेन कम करने के लिए बॉडी का मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप कर सकता है, इनहिबिशन काज कर सकते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि नेगेटिव फीडबैक में सिर्फ इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं आते। अक्सर हम ये टिपिकल एग्जांपल लेते हैं ना कि प्रोडक्ट बन रहा है एक रिएक्शन का और वो प्रोडक्ट जाके अपनी रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर रहा है, कम कर रहा है, तो इसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो वो बिल्कुल नेगेटिव फीडबैक है, तो वो इनहिबिटरी इफेक्ट्स के थ्रू सिर्फ शो हो रहा है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक में स्टिमुलेटरी, बल्कि हर किस्म की फीडबैक सिस्टम में स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स भी इन्वॉल्व होंगे और इनहिबिटरी इफेक्ट, यानी एक फीडबैक मैकेनिज्म में एक
चीज़ स्टिमुलेट भी हो सकता है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस स्टिमुलेट भी हो सकता है और एक प्रोसेस इनहिबिट भी हो सकता है। दोनों फीडबैक सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग अक्सर इनहिबिटरी इफेक्ट लेते हैं, स्टिमुलेटरी कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स और चेंजेस एंड इनहिबिटरी इफेक्ट्स बोथ आर इन्वॉल्व इन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और एनी टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। वो पॉजिटिव फीडबैक में भी स्टिमुलेशन और इनहिबिशन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी इफेक्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू नॉर्मल स्टेट। यानी बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए वो बाज़ चीज़ों की स्टिमुलेशन, बाज़ प्रोसेस की स्टिमुलेशन करेगा, बाज़ की इनहिबिशन करेगा। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बोथ स्टिमुलेटरी इनहिबिटरी, ये मैंने बताया, ठीक है, इसमें रिपीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर टू हॉट, अब इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट इन्वॉल्व है। व्हेन वी आर टू हॉट, लेस थायराइड हार्मोन इज प्रोड्यूस। थायराइड हार्मोन क्या है? शाबाश, TSH, थायराइड हार्मोन, सॉरी थायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन है ना। ठीक है, व्हेन वी आर टू हॉट यानी हमारी बॉडी जब बहुत ज्यादा हीट, हम कहते हैं कि टेम्परेचर राइज होता है गर्मियों में जिस तरह होता है। व्हेन वी आर टू हॉट मतलब टेम्परेचर राइज अकर हुआ है। लेस थायराइड हार्मोन इज प्रोड्यूस, तो कम थायराइड हार्मोन जो थायरॉक्सिन है, ठीक है, थायरॉक्सिन जो थायरॉक्सिन है, ठीक है। When we are too hot, less thyroid hormone is produced. Thyroid hormone production is inhibited to bring the body temperature back to normal range as a part of negative feedback mechanism. Is it clear? यानी जब हमारे बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाती है तो हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन जो है वो कम प्रोड्यूस होता है। थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन इज इनहिबिटेड, यू कैन से, यानी थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन क्या हो जाता है? थायरॉक्सिन की T3 T4 जो है वो कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, यानी उसके प्रोडक्शन रेट को नॉर्मल से कम किया जाता है। ठीक है, तो ये इनहिबिशन है, थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन इनहिबिट हुई, तो ये इनहिबिटरी इफेक्ट में आ गया। यहाँ पे याद रखिए ये पॉइंट, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन यानी इसकी इनहिबिशन होती है टू ब्रिंग द बॉडी टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल रेंज एज अ पार्ट ऑफ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये एक पार्ट हुआ, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है, बॉडी टेम्परेचर को वापस नॉर्मल यानी कम करने के लिए, नॉर्मल तक कम करने के लिए एक एक्टिविटी ये है कि थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन यानी उसके थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट किया जाता है, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं, और वो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं तो मेटाबॉलिज्म का रेट अगर इंक्रीज होगा यानी थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन नॉर्मल अमाउंट में सिक्रीट कर रहे हैं या ज़्यादा, तो बॉडी में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो बॉडी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा तो मज़ीद टेम्परेचर राइज होगा। तो इस वजह से टेम्परेचर राइज ऑलरेडी मसला है, वी आर टू हॉट मतलब, ठीक है, कि टेम्परेचर राइज हुआ है। तो टेम्परेचर राइज होने का मतलब है हीट ज़्यादा है बॉडी में, तो थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करके बॉडी के टेम्परेचर के लिए ये एक कोशिश है कि वो नॉर्मलाइज करे, कम करे, ठीक है। When we are too cool, लेकिन दूसरे साइड पे जब हम बहुत ज़्यादा कूल्ड होते हैं तो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन स्टिमुलेटेड, फिर थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा की जाती है टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि थायरॉक्सिन इंक्रीजेज द मेटाबॉलिक रेट। थायराइड ग्लैंड याद रखिए मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। तो थायरॉक्सिन्स जितने ज़्यादा सिक्रीट होंगे थायराइड ग्लैंड से तो बॉडी मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगी, बॉडी मेटाबॉलिक रेट तो हीट प्रोडक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो बॉडी टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। तो ये कौन से केस में होगा? जब बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हुआ हो किसी वजह से, तो ऐसे केस में बॉडी एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देती है और उसके थ्रू वो क्या कर देता है? थायराइड ग्लैंड की प्रोडक्शन यानी थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज करके, इंक्रीज क्या है? स्टिमुलेशन है, यानी दे स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड to start secreting large amount of thyroid hormone, that is thyroxine, to increase the body temperature by increasing the metabolic rate. So heat production increase, body temperature normalize होगा, ऊपर आएगा। इस तरह इसके तो ये दोनों देंगे एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव फीडबैक है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर जब राइज हुआ तो उसमें इनहिबिटरी इफेक्ट इन्वॉल्व है, और दूसरी साइड पे जब बॉडी टेम्परेचर किसी वजह से ड्रॉप हुआ तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए स्टिमुलेटरी इफेक्ट इन्वॉल्व है। इज इट क्लियर? तो दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टिमुलेटरी भी हो सकता है और वो इनहिबिटरी इफेक्ट्स भी काज कर सकते हैं। स्टेप्स आर प्रोसेस और मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो स्टेप्स क्या है? वही जो हमने जनरली पढ़े थे, जनरल फीडबैक मैकेनिज्म के स्टेप्स पढ़े थे या कंपोनेंट्स पढ़े थे, वही यहाँ पे है। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टिमुलेशन होती है। स्टिमुलेशन आपको मैंने बताया था कि द फर्स्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक लूप इज द जनरेशन ऑफ अ स्टिमुलस। एक स्टिमुलस होना चाहिए कि यानी चेंज इन अ पैरामीटर, अ वेरिएबल इन द बॉडी। तो जब चेंज अकर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो डिटेक्ट होगा रिसेप्टर, यानी एज अ रिजल्ट ऑफ डिविएशन। स्टिमुलस क्या है? डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू। एक किसी भी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर की नॉर्मल वैल्यू से डिविएट करना, ये एक स्टिमुलस जनरेट हो जाएगा। द डिविएशन ऑफ फिजियोलॉजिकल पैरामीटर कैन अकर एट द आइदर एक्सट्रीम। आइदर एक्सट्रीम का मतलब या वो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। इज इट क्लियर? So the deviation might either require the activation or inhibition. तो ऊपर हमने पढ़ा ना, वो या स्टिमुलेशन इन्वॉल्व कर सकता है डिविएशन में, यानी डिविएशन अगर एक काम कम हुआ है तो उसके लिए स्टिमुलेशन की जरूरत होगी ताकि वो ज्यादा हो जाए। अगर एक काम ज्यादा हुआ है, दूसरे एक्सट्रीम, दो एक्सट्रीम से मुराद ये दो एक्सट्रीम है। लेट्स से हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 37 होना चाहिए या 37.5 लेट से नॉर्मल, और कम से कम लेट से 36 से 36.2 है। ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये आप जस्ट इमेजिन करें। तो अब ये पीक्स है, ये एक्सट्रीम, लो एक्सट्रीम और ये हाई एक्सट्रीम। तो इससे अगर क्रॉस कर गया तो हाई एक्सट्रीम, ठीक है, ठीक है, यानी हाई रेंज, और अगर इससे क्रॉस कर गया तो ये लोअर पीक को क्रॉस कर गया। तो इस वजह से कहते हैं कि द डिविएशन ऑफ फिजियोलॉजिकल पैरामीटर कैन अकर। ये नहीं है कि सिर्फ बस ज्यादा होना, टेम्परेचर ज्यादा होना इस ये भी डिविएशन है, और टेम्परेचर लोवेस्ट नॉर्मल रेंज से कम होना भी, यानी 36.2 से कम होना, ये भी डिविएशन है। तो दोनों एक्सट्रीम से डिविएट करना यानी उससे आगे गुजर जाना किसी भी पैरामीटर के नॉर्मल वैल्यूज के दोनों एक्सट्रीम्स, कम से कम वैल्यू से और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू से क्या होना, वायलेट करना, यानी ज्यादा होना या बहुत कम होना। तो इस वजह से इसके लिए फिर एक्टिवेशन, स्टिमुलेशन भी और इनहिबिशन दोनों, यानी द डिविएशन माइट आइदर रिक्वायर। अब डिविएशन हो गई तो इसकी अगर टेम्परेचर कम हुआ तो ऐसे एक्टिविटीज, यानी टीआरएच का, थायरॉक्सिन का हमने पढ़ा, तो उसमें स्टिमुलेशन इन्वॉल्व होगी ताकि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो सके, यानी रेस कर सके। मेटाबॉलिक हीट इंक्रीज करने से बाय start stimulating the thyroid gland to start secreting the thyroxine or thyroid hormone in large amount to increase the metabolic rate, to increase the heat production. Is it clear? इस तरह दूसरे साइड पे अगर टेम्परेचर राइज हुआ है बहुत ज्यादा तो इट विल स्टार्ट एन इनहिबिटरी इफेक्ट इनिशिएट, यानी डिविएशन के लिए, ऐसे डिविएशन के लिए कि टेम्परेचर हद से ज्यादा हुआ है, तो इसके लिए फिर थायराइड ग्लैंड पे वो क्या करेगा, बॉडी थायराइड ग्लैंड पे इनहिबिटरी इफेक्ट काज करेगी, यानी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू द राइज इन टेम्परेचर विल काजेज इनहिबिटरी इफेक्ट, यानी नेगेटिव फीडबैक विल एक्ट by inhibiting the thyroid hormone secretion or decreasing the thyroid hormone secretion. तो वही स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट वाली बात है, ठीक है। और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन द नॉर्मल स्टेट। डिफरेंट फिजियोलॉजिकल, कोई भी टेम्परेचर में नहीं, सिर्फ आपको थायराइड ग्लैंड का एक हार्मोन, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सिंपल, कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की शुरुआत ज्यादती ला सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है, या किसी दूसरे एक्सट्रीम की वजह से, यानी अगर चेंज के मुताबिक वो काज करेगा, या वो इनहिबिशन करेगा किसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की, या वो एक्टिवेशन करेगा किसी खास फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की, ताकि नॉर्मलाइज करे, होमोस्टैटिक स्टेट एस्टेब्लिश करे। The most common and easily understood stimulus is the change in the body temperature away from the normal limit. वो मैंने समझा दिया, ठीक है। रिसेप्शन, the change in the, यानी बॉडी स्टिमुलस क्या है, अंडरस्टूड स्टिमुलस क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से हट गया, बहुत ज्यादा हुआ या कम हुआ, यहाँ पे मैंने दिया ये एक एग्जांपल स्टिमुलेशन का, यानी दिस इज अ स्टिमुलस। रिसेप्शन, द चेंज इन द फिजियोलॉजिकल पैरामीटर आर रिसीव्ड बाय द कंट्रोल। कोई भी पैरामीटर में चेंज अगर हुआ फिजियोलॉजिकल पैरामीटर में बॉडी के अंदर, तो वो टेम्परेचर है,
वाटर लेवल है, आयरन लेवल है, सालिनिटी है, एसिडिटी है यानी पीएच वगैरह है, ये सब इनमें कोई भी चेंज अकर होना ये स्टिमुलेशन है और फिर उसको डिटेक्ट करना ये रिसेप्शन है. So the change in the physiological parameter are received by the control unit via different receptors present in the different parts of the both. इस different किस्म के receptors है हमारे बॉडी में, आपको पता है वो स्किन receptors है, ब्लड के वेसल्स के receptors है, मुख्तलिफ organs के अपने receptors होते हैं स्पेसिफिक, ये सब डिटेक्ट करते हैं इन स्टिमुलेशन इन स्टिमुलसेस को. Some of the common receptor involved in the transmission of stimulus include nerves. Stimulation यानी reception. Some of the common receptor involved in the transmission of stimulus. Stimulus को ट्रांसमिट करना, ठीक है, डिटेक्ट करना और ट्रांसमिट करने में जो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व है वो नर्व्स है और कुछ थर्मो रिसेप्टर्स है या स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं. फिर वही प्रोसेसर कंट्रोल सेंटर का जो कंट्रोल सेंटर की जो ड्यूटी है वो प्रोसेसिंग करता है, ठीक है. रिसेप्टर रिसेप्शन करता है. द कंट्रोल यूनिट ऑफ द लूप इज द ब्रेन विच फर्स्ट डिटरमिन इफ द चेंज इन द फिजियोलॉजिकल पैरामीटर रिक्वायर एक्टिवेशन ऑफ इनहिबिशन ऑफ द लूप. द कंट्रोल यूनिट ऑफ द लूप इज द ब्रेन यानी कंट्रोल सेंटर प्रोसेसिंग करेगा और ज्यादातर ये ब्रेन होता है, ठीक है. विच फर्स्ट डिटरमिन इफ द चेंज इन द फिजियोलॉजिकल पैरामीटर रिक्वायर एक्टिवेशन, तो वो फर्स्ट ये देखता है, प्रोसेसिंग किसे कहते हैं कि उसको जो मैसेजेस रिसीव हो जाते हैं स्टिमुलस रिसेप्टर से, तो उसको एवेलुएट करके फर्स्ट ये पता लगाता है कि जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर चेंज अकर हुआ है वो एक्टिवेशन चाहिए उसके लिए या इनहिबिशन चाहिए, ठीक है, या दोनों चाहिए साथ में. तो ये डिपेंड करता है, लेकिन वो डिफरेंट एक्टिविटीज की फिर एक्टिवेशन और इनहिबिशन. आमतौर पे ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि थायराइड ग्लैंड आया, अगर टेम्परेचर राइज हुआ है तो फिर थायराइड ग्लैंड इनहिबिशन रिक्वायर्ड है, और अगर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है तो फिर थायराइड ग्लैंड की स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड है. क्लियर. डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिविएशन द ब्रेन, और फिर देख के कि टेम्परेचर लेट से राइज हुआ है या टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है तो स्टिमुलेशन और एक्टिवेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड चाहिए. अगर इनहिबिशन, तो इनको देख के इंफॉर्मेशन को देख के डिविएशन के नेचर को देख के कि वो एक्टिवेशन चाहिए या इनहिबिशन चाहिए, द ब्रेन सेंड आउट सिग्नल टू अनडू द चेंजेस वाया डिफरेंट मैकेनिज्म. तो वो चेंजेस को अनडू करने के लिए यानी चेंज रिवर्सल करते हैं ना, चेंज डायरेक्शन ऑफ चेंज की रिवर्सल करता है नेगेटिव फीडबैक. अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इट विल कॉजेज द रिवर्सल ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर, और वो क्या है, ड्रॉप इन टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज करके नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा, तो ये reversal of the change in direction. In the case of change in body temperature, the group of cells in the hypothalamus of the brain act as, ये मैंने बताया hypothalamus act as a control unit जो processing करता है. Counteract on the stimulus, ये feature, ये last step इनका different होता है, positive और negative feedback mechanism है. As the final step of the loop, the control unit sends out signals to nullify the effect causing changes in the physiological factor. Nullify mean चेंज जिस डायरेक्शन में हुआ होगा उसके अपोजिट ये चेंजेस लाके बॉडी के पैरामीटर को स्टेबलाइज करेगा नॉर्मल तक. द चेंज कैन बी डिफरेंट टाइप्स एंड डायरेक्टेड टुवर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. चेंजेस मुख्तलिफ हो सकते हैं, डिपेंड करता है पैरामीटर्स पे. यहाँ पे हमने सिर्फ एक थायराइड ग्लैंड बता दिया, आप स्वेट ग्लैंड ले सकते हैं, आप वासोडाइलेशन ले सकते हैं, तो ये सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे इफेक्ट काज कर सकते हैं नेगेटिव फीडबैक. द इंफॉर्मेशन इज सेंड टू डिफरेंट ऑर्गन्स बाय द नर्वस सिस्टम, और ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो सेंड किए जाते हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू यानी नर्व्स के थ्रू सेंड किए जाते हैं, नर्व इंपल्स के थ्रू इस केस में, ठीक है. कि इफेक्ट शो करेगा, अपोजिट इफेक्ट शो करेगा टू दैट ऑफ द स्टिमुलस. In the case of a decrease in body temperature, for example, the hypothalamus sends out signal resulting in shivering. ये मैंने बताया था पहले, ठीक है, बाकी दोबारा रिपीट मैं नहीं कर रहा. यानी बॉडी टेम्परेचर अगर डिक्रीज हुआ है किसी वजह से तो हाइपोथैलेमस फिर किसको सेंड करेगा सिग्नल, शाइवरिंग मसल्स को सिग्नल सेंड करेगा और उनके इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन स्टार्ट करेगा ताकि क्या हो जाए, हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए. कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल, वासो कंस्ट्रक्शन, सर्दियों की बात मैंने की कि सिंह के नजदीक ब्लड वेसल तंग हो जाते हैं, तो वासो कंस्ट्रक्शन ये एक अनदर टारगेट है, ठीक है, इफेक्टेड ऑर्गन है. एंड बिहेवियर चेंजेस लाइक कर्लिंग अप, और बिहेवियर चेंजेस यानी गूज बम्स वगैरह, या हम अपने बॉडी को सन बाथिंग वगैरह करते हैं सर्दियों में, तो ये सारे बिहेवियर चेंजेस भी इसमें इंक्लूडेड है ताकि हम अपने बॉडी का टेम्परेचर जो ड्रॉप होने जा रहा था
उसके डायरेक्शन को रिवर्स करके राइज करे, तो इसके लिए हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस एक्शन में आता है और वो शाइवरिंग काज करता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल काज करता है, बिहेवियर चेंजेस काज करते हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाए। दीज एक्टिविटी रिजल्ट इन इंक्रीज इन द बॉडी। तो इंक्रीज इन द बॉडी इज द अपोजिट ऑफ डिक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर। सो क्या हुआ, रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन, यानी नेगेटिव फीडबैक में बॉडी में ऐसे एक्टिविटीज अकर हो जाते हैं, इनिशिएट की जाते हैं या इनहिबिट की जाते हैं कि वो जो नेचर ऑफ स्टिमुलस है उसके अपोजिट काम हो सके, which then inhibits the loop and the process is complete until the body temperature decrease again। ठीक है, which then inhibit the loop, यानी लूप इनहिबिट कर देता है, ठीक है, एंड द प्रोसेस इज कंप्लीट अंटिल द बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज अगेन। और जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल तक आ जाएगा, तो लूप फिर डीएक्टिवेट हो जाता है।